शादी के बाद आज सोनिया पहली बार अपने पति रघु के गांव आई थी। सोनिया शहर में पली बड़ी थी, इसलिए गांव का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। अरे रघु आ गया। और ये हमारी बहू सोनिया है ना। आ बेटा, घर में तेरा स्वागत है। नमस्ते माँ जी। सच कहूँ तो रास्ते भर सोच रही थी कि गांव का घर कैसा होगा। बेटी, घर छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों का दिल बहुत बड़ा है। सोनिया, यही मेरा घर है और अब से यही तुम्हारा भी घर है। जी, मैं भी कोशिश करूंगी कि इस घर को अपना घर समझकर रहूं। भाभी, पहले ये बताओ, आपको गांव पसंद आया या वापस शहर जाने का टिकट बुक करूं? अरे देवर जी, अभी तो आई हूँ और आपने मुझे वापस भेजने की तैयारी भी कर ली। मैं तो बस देख रहा था कि शहर वाली भाभी गांव में कितने दिन टिकती है। अमन, अपनी भाभी को परेशान मत कर। बहू, अंदर आओ, पहले घर देख लो। सोनिया ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उसने चारों तरफ देखा। घर शहर के घर जैसा नहीं था, लेकिन उसमें अपनापन साफ दिखाई दे रहा था। माँ जी, घर बहुत सादा है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ काफी शांति है। हाँ बहू, यहाँ शोर कम है और लोग एक दूसरे के करीब ज्यादा हैं। शहर में तो पड़ोसी का नाम भी कई बार महीनों तक पता नहीं चलता। यही तो गांव की खासियत है बेटी। किसी के घर खुशी हो या परेशानी, पूरा गांव साथ खड़ा होता है। तुम्हें धीरे धीरे यहाँ की जिंदगी समझ में आने लगेगी। भाभी, लेकिन एक बात बता दूं, यहाँ सुबह देर तक सोने की सुविधा नहीं है। हाँ, क्यों? ऐसा क्या होता है सुबह? मुर्गा रोज 5 बजे उठाकर पूरे गांव को बता देता है कि सुबह हो गई। तो अब अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहू, उठ गई? चलो, आज तुम्हें गांव की सुबह भी दिखा देती हूँ। माँ जी, यहाँ सुबह इतनी जल्दी कैसे हो जाती है? शहर में तो इस समय लोग सो रहे होते हैं। गांव में सूरज के साथ दिन शुरू होता है बहू। यहाँ काम इंतजार नहीं करता। मुझे लगता है मुझे भी अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। भाभी, चिंता मत करो, 2-4 दिन में आपकी नींद खुद खुलने लगेगी। तुम्हें तो मेरी नींद की बहुत चिंता है। अपनी पढ़ाई की भी कर लिया करो। मेरी पढ़ाई की चिंता माँ करती है, आप बस मुझे नाश्ता खिला दिया करो। देखा बहू, सुबह होते ही इसकी फरमाइश शुरू हो गई। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सोनिया अब घर के छोटे बड़े काम समझने लगी थी। एक सुबह घर में सब्जियां खत्म हो गईं। बहू, आज घर में सब्जी नहीं है, बाजार से थोड़ी सब्जी ले आना। जी माँ जी, आप बता दीजिए क्या क्या लाना है। आलू, टमाटर और हरी सब्जी ले आना। भाभी, मेरे लिए बिस्कुट भी लेते आना। तुम्हें घर के सामान से ज्यादा अपने बिस्कुट की चिंता है। भाभी, बिस्कुट जरूरी सामान है, इसे भूलना मत। ठीक है, लेकिन बाजार में सामान तुम उठाओगे। मंजूर है भाभी, बिस्कुट के लिए इतना काम तो कर ही लूंगा। सोनिया पहली बार गांव के बाजार में आई थी। शहर के बड़े बाजारों से अलग यहाँ सब कुछ छोटा था, लेकिन लोगों के बीच अपनापन बहुत था। अमान, तुम्हारा गांव का बाजार तो काफी अच्छा है। मैंने कहा था ना भाभी, यहाँ जरूरत की हर चीज मिल जाती है। शहर के बाजार से छोटा है, लेकिन यहाँ लोग एक दूसरे को जानते हैं। यही तो हमारे गांव की खासियत है भाभी। अब समझ में आ रहा है कि तुम्हें अपना गांव इतना क्यों पसंद है। कुछ दिन और रहोगी तो आपको भी गांव पसंद आने लगेगा। आइए बहू जी, बताइए क्या चाहिए। भैया, आलू, टमाटर और थोड़ी हरी सब्जी दे दीजिए। जी बहू जी, अभी देता हूँ। आप नई लग रही हैं। काका, ये हमारे घर की नई बहू है, शहर से आई है। अच्छा, तो आप ही शहर वाली बहू हैं। जी काका, लेकिन अब गांव को भी अपना बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बहू, गांव भी आपको जल्दी अपना बना लेगा। बाजार से सामान लेकर दोनों वापस घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में सोनिया गांव की जिंदगी को ध्यान से देख रही थी। अमन, सच बताऊं तो मुझे बाजार अच्छा लगा। मैंने कहा था ना भाभी, हमारा गांव इतना भी पीछे नहीं है। मुझे यहाँ के लोगों का एक दूसरे से बात करना अच्छा लगा।
यहाँ कोई ज्यादा देर तक अजनबी नहीं रहता। शायद इसी वजह से गांव इतना अपना लगता है। देखा भाभी, अब आप भी गांव की तारीफ करने लगी। आ गए दोनों। बाजार में ज्यादा देर तो नहीं हुई। नहीं माँ जी, सामान भी मिल गया और बाजार भी देख लिया। अच्छा लगा बाजार? हाँ माँ जी, बहुत अच्छा लगा। माँ, भाभी को हमारा बाजार पसंद आ गया। अच्छा है बहू, अब धीरे धीरे तुम्हें गांव की हर चीज अच्छी लगने लगेगी। माँ जी, शायद मुझे यहाँ के लोग सबसे ज्यादा अच्छे लगने लगे हैं। सोनिया, आज बाजार का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा। मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी नए गांव में हूँ। क्योंकि अब ये गांव तुम्हारा भी है। हाँ, अब मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है। भाभी, मैंने कहा था ना कि आप ज्यादा दिन शहर को याद नहीं करोगी। तुम्हारी बात इस बार सही निकली। बहू, आज बाजार गई थी ना, कैसी लगी गांव की दुकानें? काकी, बाजार छोटा है लेकिन बहुत अच्छा लगा। यह सब एक दूसरे को जानते हैं, यही गांव की खासियत है। शहर में इतनी पहचान कहाँ होती है। अब तुम भी हमारी ही हो बहू, तुम्हें कोई अकेला नहीं समझेगा। बहू, अब तो तुम्हें गांव की रसोई भी समझ आने लगी होगी। हाँ माँ जी, पहले मुश्किल लगती थी, अब मजा आने लगा है। देखा, मैंने कहा था ना कि धीरे धीरे सब सीख जाओगी। आप साथ रहेंगी तो मैं सब सीख जाऊंगी। और तू ऐसे ही प्यार से रहेगी तो मुझे और क्या चाहिए। शाम का समय था। घर में सब अपने अपने काम में लगे थे। कमला और सोनिया आंगन में बैठकर आराम से बातें कर रही थीं। बहू, एक बात पूछूं, जब तू पहली बार गांव आई थी तब तुझे यहाँ कैसा लगा था? माँ जी, सच बताऊं तो मैं बहुत घबराई हुई थी। मुझे लगता था कि मैं गांव की जिंदगी में खुद को ढाल नहीं पाऊंगी। और अब इतने दिन रहने के बाद क्या लगता है, अभी भी गांव मुश्किल लगता है। नहीं माँ जी, अब तो मुझे यहाँ अच्छा लगने लगा है। यहाँ के लोगों में जो अपनापन है वो मुझे बहुत पसंद आया। मुझे खुशी है बहू कि तूने गांव को समझने की कोशिश की। जगह नई हो सकती है, लेकिन अपने लोग मिल जाएं तो सब आसान हो जाता है। तू मेरी बहू बनकर आई थी, लेकिन अब मुझे तू बेटी जैसी लगती है। और मुझे भी आप माँ जैसी ही लगती हैं। अब ये घर मुझे अपना ही लगता है। थोड़ी देर बाद रघु भी आंगन में आकर सोनिया के पास बैठ गया। दोनों अपनी नई जिंदगी के बारे में बातें करने लगे। सोनिया, अब तो तुम्हें गांव की जिंदगी अच्छी लगने लगी है ना? हाँ रघु, शुरुआत में मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन अब मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होती। शहर की याद आती है, लेकिन यहाँ भी अब मेरे अपने लोग हैं। माँ जी और बाबूजी ने मुझे बहुत प्यार दिया है। तुम्हें खुश देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता था कि तुम इस घर में हमेशा अपनापन महसूस करो। तुमने मेरा साथ दिया, इसलिए मेरे लिए सब कुछ आसान हो गया। अब मुझे लगता है कि मैंने सही फैसला किया था। बस ऐसे ही हमेशा खुश रहना और इस घर को अपना समझ कर रहना। ये घर अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। अगले दिन दोपहर में पड़ोस की काकी सोनिया से मिलने उसके घर आईं। दोनों आंगन में बैठकर बातें करने लगीं। बहू, अब तो तुम्हें गांव की आदत पड़ गई होगी। हाँ काकी, अब पहले जैसी परेशानी नहीं होती। धीरे धीरे सब समझ आने लगा है। शुरुआत में हमें भी लगा था कि शहर की लड़की गांव में ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी। मैंने भी यही सोचा था काकी, लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरा डर ही खत्म हो गया। यही तो गांव की खूबसूरती है बहू, यहाँ लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं। काकी, यही बात मुझे सबसे अच्छी लगी। शहर में इतनी भीड़ होती है, फिर भी कई बार लोग अकेले रहते हैं। अब तुम भी इस गांव की हो, कभी कोई जरूरत हो तो सीधे मेरे घर आ जाना। जरूर काकी, अब तो मैं आपको भी अपने परिवार जैसा ही मानती हूँ। भाभी, अब तो आप पूरी तरह गांव की हो गई हैं। शहर की याद नहीं आती क्या? याद तो आती है चिंटू, लेकिन अब गांव छोड़ने का सोचती हूँ तो यहाँ के लोगों की याद आने लगती है। मतलब अब आपको अपना देवर भी अच्छा लगने लगा है? तुम अच्छे हो, लेकिन बहुत शरारती भी हो। तुम्हारी शरारतें कम हो जाएं तो और अच्छे लगोगे। भाभी, अगर मैं शरारत करना छोड़ दूंगा तो आपको हंसाएगा कौन? तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी लगती है। तुम घर में हमेशा हंसी मजाक बनाए रखते हो। तो फिर पक्का हुआ,
मैं आपका पसंदीदा देवर हूँ। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर का काम नहीं करोगे। रात को खाना खाने के बाद पूरा परिवार आंगन में बैठा था। बातचीत करते करते बात सोनिया के गांव में आने पर पहुंच गई। बहू, अब तो तुम्हें गांव में आए काफी दिन हो गए। हमें बताओ, यहाँ तुम्हें सबसे अच्छी चीज क्या लगी? बाबूजी, मुझे यहाँ के लोगों का अपनापन सबसे अच्छा लगा। यहाँ कोई किसी को अकेला नहीं छोड़ता। माँ जी, शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगी थी, लेकिन अब घर के काम करने में भी अच्छा लगता है। मैंने कहा था ना, सोनिया धीरे धीरे गांव को अपना मानने लगेगी। भैया, अब तो भाभी हमसे भी ज्यादा गांव की बातें करने लगी हैं। क्योंकि अब मुझे गांव की बातें समझ आने लगी हैं। पहले तो तुम लोग ही मेरे शिक्षक थे। बस बहू, ऐसे ही घर में प्यार बना रहे। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं है। माँ जी, शहर जाना हो तो कुछ दिनों के लिए जा सकती हूँ, लेकिन अब हमेशा के लिए वहाँ रहने का मन नहीं करता। क्यों बहू? पहले तो तुम्हें गांव बहुत अलग लगता था। पहले मैं सिर्फ गांव देख रही थी माँ जी, अब मैं यहाँ के रिश्ते देखती हूँ। इसी वजह से सब बदल गया। तूने ये बात कहकर मेरा दिल खुश कर दिया। माँ जी, अब मुझे लगता है कि मेरा घर दो जगह नहीं, बल्कि जहाँ मेरे अपने लोग हैं वही हैं। तो फिर तू हमेशा खुश रह बहू, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। सोनिया, अगर मैं आज तुमसे फिर पूछूं कि गांव पसंद है या शहर, तो क्या जवाब दोगी? मैं कहूंगी कि शहर मेरी पुरानी जिंदगी है, लेकिन गांव अब मेरी नई जिंदगी बन चुका है। तो तुम्हें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं फिर यही फैसला करूंगी। तुम्हें पता है, तुम्हारे आने के बाद माँ और बाबूजी भी बहुत खुश रहने लगे हैं। और तुम्हारे परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं बाहर से आई हूँ। बस यही चाहता हूँ कि हमारा परिवार हमेशा ऐसे ही साथ रहे। जब घर में प्यार और समझ हो तो छोटी छोटी परेशानियाँ खुद छोटी लगने लगती हैं। जिस सोनिया को गांव में आने से डर लग रहा था, वही सोनिया अब गांव की जिंदगी को दिल से अपना चुकी थी। बहू, जब तू पहली बार इस घर में आई थी, तब हमें लगा था कि शहर की लड़की गांव में कैसे रहेगी। बाबूजी, मुझे भी डर था, लेकिन आप लोगों ने मुझे कभी पराया महसूस नहीं होने दिया। तू बहू बनकर आई थी, लेकिन अब बेटी बनकर हमारे दिल में रहती है। सोनिया, तुम्हारे आने से हमारा घर सच में और खुशहाल हो गया। और मुझे ऐसी भाभी मिली जो मेरी शरारतें भी सह लेती है। और मुझे ऐसा परिवार मिला जिसने शहर से आई लड़की को दिल से अपना लिया। सोनिया शहर से गांव आई थी, लेकिन कुछ ही समय में गांव ने उसे अपनेपन का ऐसा एहसास दिया कि वो खुद को कभी पराया समझ ही नहीं पाई। उसे समझ आ गया कि घर बड़ा होने से नहीं, उसमें रहने वाले लोगों के प्यार से बड़ा होता है।